कन्याकुमारी के विवेकानंद रॉक में पीएम मोदी की 45 घंटे की ध्यान साधना जारी। आज शाम तक पीएम मोदी नारियल पानी और अंगूर के रस का सेवन करेंगे। लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण की 8 प्रदेश की 57 सीटों पर मतदान जारी। पंजाब और यूपी की 13, बंगाल की 9, बिहार की 8, ओडिशा की 6, हिमाचल की 4, झारखंड की 3 और चंडीगढ़ की 1 सीट पर मतदान। आखिरी चरण में प्रधानमंत्री मोदी, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, लल्लू प्रसाद की बेटी मीसा भारती समेत कई दिग्गजों की किस्मत दांव पर। वाराणसी में पीएम मोदी के सामने चुनावी मैदान में कांग्रेस के अजय राय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मतदाताओं से अपील करते हुए लोकतंत्र के महत्वपूर्ण पर्व पर बढ़ चढ़कर वोट देने की अपील की। एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, आइए अपने लोकतंत्र को और अधिक जीवंत बनाएं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के बिलासपुर के मतदान केंद्र पर वोट डाला और स्याही का निशान दिखाया। इस दौरान उनके साथ उनकी पत्नी भी मौजूद थी। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने वोट डालने के बाद कहा कि सशक्त, सक्षम और आत्मनिर्भर भारत के लिए मतदाता अपने मतदान का इस्तेमाल करें। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ में मतदान केंद्र पर मतदान किया। गोरखपुर सीट पर बीजेपी के रवि किशन, सपा की काजल निषाद और बीएसपी के जावेद आरिफ चुनाव लड़ रहे हैं। वोट डालने के बाद यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने भीषण गर्मी के बावजूद मतदाताओं के उत्साह को लेकर आभार जताया। भाजपा सांसद और पटना साहिब निर्वाचन क्षेत्र के उम्मीदवार रविशंकर प्रसाद और उनकी पत्नी माया शंकर ने पटना के मतदान केंद्र पर अपना वोट डाला। केंद्रीय मंत्री और हमीरपुर लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार अनुराग ठाकुर ने हमीरपुर के एक मतदान केंद्र पर मतदान किया। कांग्रेस ने हमीरपुर लोकसभा सीट से सतपाल सिंह को मैदान में उतारा। मंडी लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार कंगना रनौत ने अंतिम चरण में मतदान किया। कांग्रेस ने इस सीट से विक्रमादित्य सिंह को मैदान में उतारा। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर लोकसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार रवि किशन ने मतदान किया। वोट डालने के बाद उन्होंने कहा है कि मैंने राम राज्य को बरकरार रखने के लिए वोट किया। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में मतदान किया। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए लोगों से ज्यादा वोट डालने की अपील की। कोलकाता के बेलगाचिया में भाजपा नेता और अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती ने वोट डाला। उन्होंने कहा है कि वोट देना मेरा फर्ज है। मैंने 40 मिनट तक लाइन में खड़ा होकर वोट डाला। गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के गिर सोमनाथ स्थित सोमनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। केंद्रीय मंत्री और मिर्जापुर लोकसभा सीट से अपना दल की उम्मीदवार अनुप्रिया पटेल ने मतदान किया। उन्होंने कहा, मुझे भरोसा है कि मिर्जापुर की जनता एक बार फिर मुझे अपना वोट का आशीर्वाद देगी। वाराणसी लोकसभा सीट से उम्मीदवार अजय राय ने वोट डालने से पहले बड़ा गणेश मंदिर में पूजा अर्चना की। उन्होंने कहा, यह जनता के लिए खड़े रहने का समय है। मंडी लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि हम मंडी के लोगों से बहुत अच्छी प्रतिक्रिया मिली है। यह सिर्फ विक्रमादित्य सिंह ने नहीं बल्कि मंडी के 14 लाख लोगों की जीत थी। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अपनी पत्नी के साथ संगरूर में अंतिम चरण के लिए मतदान किया। आपने यहां से गुरमीत सिंह अमृत को उम्मीदवार बनाया।
आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने मोहाली में वोट डाला। मतदान के बाद राघव चड्ढा ने जनता से ज्यादा संख्या में वोट डालने की अपील की। पूर्व भारतीय क्रिकेटर और आप नेता हरभजन सिंह ने 7वें चरण में जालंधर से मतदान केंद्र पर जाकर मतदान किया। उन्होंने कहा कि हमारे पास मौका है कि हम ऐसी सरकार चुने जो जनता के लिए काम करे। बिहार की राजधानी पटना में आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और सारण लोकसभा क्षेत्र से आरजेडी उम्मीदवार रोहिणी आचार्य ने मतदान डाला। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने एग्जिट पोल को लेकर कहा कि हम किसी के एग्जिट पोल पर यकीन करना चाहिए, हमें भारत के लोगों पर भरोसा है। 4 जून को इंडिया गठबंधन सरकार बनाने जा रहा है। गाजीपुर से समाजवादी पार्टी के लोकसभा उम्मीदवार अफजल अंसारी के भाई और पूर्व विधायक सिबकतुल्ला अंसारी ने गाजीपुर में एक मतदान केंद्र पर मतदान किया। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में कुलताई के बूथ संख्या 4041 पर ईवीएम और वीवीपैट मशीन पर पानी में फेंकी गई। मतदाताओं को कथित तौर पर टीएमसी समर्थक ने धमकी दी। विपक्षी गठबंधन इंडिया गठबंधन की आज दोपहर 3 बजे दिल्ली में होगी बैठक। इंडियन ब्लॉक की बैठक में 4 जून को आने वाले चुनावी नतीजों को लेकर रणनीति तैयार की जाएगी। पुणे पोर्शे कार हादसे की क्राइम ब्रांच ने नाबालिग आरोपी की मां को हिरासत में ले लिया है। नाबालिग की मां शिवानी अग्रवाल ने बेटे के ब्लड सैंपल से न केवल छिड़कानी की बल्कि उसे बदला भी। अमरनाथ श्राइन बोर्ड जम्मू कश्मीर प्रशासन अमरनाथ यात्रा के लिए तैयार है। अमरनाथ यात्रा के लिए ऑनलाइन हेलीकॉप्टर बुकिंग सेवाएं आज से शुरू हो गई। इस साल अमरनाथ यात्रा 29 जून से शुरू होकर 19 अगस्त को खत्म होगी। गुफा के लिए हेलीकॉप्टर सेवा की दरों की घोषणा जल्द ही की जाएगी। इंडिगो एलायंस की चेन्नई से मुंबई जाने वाली फ्लाइट में बम होने की धमकी मिली। इंडिगो द्वारा जारी हुए बयान में बताया गया, सुरक्षा एजेंसियों के दिशा निर्देश के अनुसार विमान को जम्मू कश्मीर के मैरहा बुफलियाज इलाके में घने जंगल में छिपे आतंकवादियों को पकड़ने के लिए पुंछ पुलिस और सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन चलाया। आज से देश भर में एलपीजी सिलेंडर सस्ता हो गया है। ताजा बदलाव के बाद 19 किलो वाला कमर्शियल गैस सिलेंडर में 59.50 रुपए कम किए गए। भीषण गर्मी के बीच उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में अब तक 12 चुनाव कर्मियों को मौत हो गई है। यही 16 होमगार्ड की तबीयत भी बिगड़ी। असम के डिब्रूगढ़ में लगातार हो रही तेज बारिश के कारण कई इलाकों में जलभराव हो गया। अब तक 6 लोगों की मौत हो गई। एक्टर सलमान खान पर एक बार हमला करने की कोशिश को मुंबई पुलिस ने नाकाम कर दिया। नवी मुंबई पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई के गिरोह के 4 लोगों को गिरफ्तार किया। चारों आरोपी पनवेल में अभिनेता सलमान खान की कार पर हमला करने की योजना बना रहे थे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज जन्मदिन है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर उन्हें बधाइयां दी। बालोतरा के सिवनी में पूर्व विधायक मोटाराम मेघवाल का निधन हो गया। 1985 से 1990 तक कांग्रेस पार्टी से विधायक थे। लंबे समय तक पार्टी संगठन के मजबूत नेता माने जाते थे। चूरू में जिला कलेक्टर पुष्पा सत्यानी ने रात्रि चौपाल में लोगों की समस्याओं को सुना और उनके जल्द समाधान के निर्देश दिए। सुमेरपुर में तखतगढ़ नगरपालिका में नगर के बड़े और छोटे नालों की सफाई का काम शुरू किया गया। बूंदी के हिंडोली में ट्रक और कार के बीच में भीषण हादसा। इस हादसे में एक शख्स की मौत, वहीं 3 लोग घायल। बीकानेर में पीएनबी बैंक में आग लगने से हड़कंप मच गया। दमकल की 3 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया।
बिलवाड़ा के तिलकनगर क्षेत्र में आग का तांडव देखने को मिला। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। आग लगने की घटना से लाखों रुपए का नुकसान हुआ। शाहपुर में खाद्य तेल के पीपों में भरे ट्रक में भीषण आग लग गई। इस घटना में किसी की जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। झालावाड़ के भवानी मंडी में श्री छतरपुर रेलवे स्टेशन पर खड़ी मालगाड़ी के चारों डिब्बों में आग लग गई। दिल्ली मुंबई रेलवे ट्रैक पर हुई घटना पर कई ट्रेन का आवागमन। मध्य प्रदेश के धार में भोजशाला सर्वे का आज 71वां दिन एएसआई की टीम के साथ हिंदू और मुस्लिम पक्षकार मौजूद। सुरक्षा के लिहाज से पुख्ता इंतजाम किए गए। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में नाबालिग छात्रा के साथ मनचलों ने छेड़खानी की। पीड़ित ने मनचलों के डर से कोचिंग जाना छोड़ा। परिजनों ने आरोपियों के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में नाबालिग बच्ची का तेंदुपत्ता ग्रहण केंद्र पर काम करने का वीडियो वायरल हो रहा है। श्रम विभाग के अधिकारियों ने मामले का संज्ञान लिया और संबंधित ठेकेदार को नोटिस पहुंचाया। मुरैना में ठंडी बियर न देने पर अंग्रेजी शराब की दुकान में बदमाशों ने फायरिंग की। 3 बाइक सवार बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। छत्तीसगढ़ के कोडागांव में मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान में आग लग गई और लाखों का सामान जलकर खाक हो गया।